बाय द चैनल तंजील अहमद मैथ्स लेक्चर सीरीज़। डियर स्टूडेंट्स, 10 क्लास की मैथमेटिक्स के पीके मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी आजकल जो सीरीज़ जारी है उसमें चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हमारी डिस्कशन शुरू है। उसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट हम कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह मैं 13 पार्ट पे कलाम करूँगा। उसको लेके पढ़ेंगे कि उसमें क्या है, उसमें एक दूसरा मेथड है, इंशाल्लाह उस पर आज कलाम करेंगे। तो लेट मी गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13 पार्ट में क्या है? 13 पार्ट में जो क्वेश्चन है वो ये है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 3 8 5। ये क्या है? 3 9 5 7। तो ये है, देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3 8 5। ये क्वेश्चन है। 3 9 5 7 मैंने ठीक लिखा, 3 9 5 7 बिल्कुल मैंने ठीक लिखा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना नहीं है, बल्कि मुझे आपको थीम समझाना है और आपने भी थीम को समझना है। अगर आप एक बार थीम को समझें कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, जो हमारा टारगेट है वो क्या है, तो फिर इंशाल्लाह समझने में देर नहीं लगेगी। स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन अगर आप गौर करें तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए, तो क्वेश्चन में हमने कोई दूसरा वेरिएबल हमने सब के अंदर हमने सपोज किया। तो इसी क्वेश्चन के अंदर भी मैं यही काम करूंगा, मीन कि मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन को डिजाइन करूंगा इसी क्वेश्चन को कि उसमें फिर कुछ सिमिलैरिटीज शुरू होना वो आ जाएगी। तो जब वो सिमिलैरिटी आ जाएगी उसको मैं किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर रखूंगा। कैसे? आप गौर करें। इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं। तो फिर इन्हीं 4 फैक्टर्स को मैं दो फैक्टर आपस में मैं कंबाइन करके लिख देता हूं और जिनकी प्रोडक्ट से फिर वो जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें सिमिलैरिटी होगी। कैसे? आप गौर करें। सबसे पहले तो इसको मुझे कंबाइन कैसे करना होता है, मैं पहले इसी बात को समझा दूं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे फिर इसकी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, ये -3 है, ये 9 है। अगर 9 से मैं 3 को माइनस करूं तो 6 बनता है, और अगर 5 से मैं 7 माइनस करूं तो ये -2 बनता है। तो देखिए, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ये -3 है, दूसरा ये 5 है। अगर 5 से मैं 3 माइनस करूं तो 2 बनता है, और अगर 9 से मैं 7 माइनस करूं तो भी 2 बनता है। तो इसका मतलब कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो क्या करूं मैं अगर ऐसा करूं कि मैं अगर ये x माइनस 3 s को और x प्लस 5 इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख दूं, एक बात तो ये हो गई है। दूसरा क्या है, अगर x प्लस 9 के साथ मैं x माइनस 7 कंबाइन करके लिख दूं, तो देखिए अब इनका जो रिलेशन बन गया, अब यकीनन ये दोनों में से सेम रिलेशन बनता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। इनकी प्रोडक्ट में से जो एक्सप्रेशन आने लगेगा उसमें फिर हम देखेंगे कुछ जरूर सिमिलरिटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। तो क्या करें स्टूडेंट, गौर करें। एक्स सर ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर -5 टाइम से 3 टाइम एक्स को माइनस करो तो देखिए 2 टाइम एक्स, और माइनस प्लस -5 3 ज़र 15। ये मैंने ट्रिक के तौर पे आपको बताया। बाकी तुम चाहो तो दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो, जो सिंपल तरीका होता है उसी तरीके से। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 9 टाइम एक्स से 7 टाइम एक्स माइनस करो तो 2 टाइम एक्स, अब प्लस माइनस 9 7 ज़र 63, ठीक है, इज इक्वल टू 3 8 5। तो स्टूडेंट्स, यही मैं आपको बताने जा रहा था। मैंने कहा कि जब हम ऐसा करेंगे ना इन दोनों की प्रोडक्ट में से, तो हमारे पास ये अभी दोनों में से सिमिलर है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x दोनों में क्या है? सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो इसको अभी मैं किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर रखूंगा। तो क्या करें, लेट। इसलिए मैंने आपको बोला कि इसमें ओवरऑल जितने भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं सब के अंदर हमने एक काम किया कि उसमें जो कॉमन थी, जो कॉमन चीज थी, या मीन जो कॉमन एक्सप्रेशन था, उसमें हमने किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर रखा। यहां पर भी मैं यही काम कर रहा हूं। इसको मैंने माना कि y के बराबर है। अच्छा, ये जब y के बराबर है तो देखिए, अब s की जगह मैं y लिखूंगा, y -15 अपनी जगह पे, s की जगह मैं y लिखूंगा, ये -63 अपनी जगह पे, विच इज इक्वल टू 3 8 5। क्लियर है? अब दोबारा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही बात ट्रिक के तौर पे y ज़र y स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। अब इन टर्म ऑफ 15 भी इन टर्म ऑफ y हिसाब करो, 63 भी इन टर्म ऑफ y आप क्या करो, हिसाब करो। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, एक बात तो पक्की है कि दोनों को हम प्लस करेंगे और निशान माइनस का ही आएगा। दूसरा 15 टाइम और 63 टाइम, तो ये कितना बनता है 78 टाइम, तो 78 टाइम y। अब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस 15 63 जर, तो ये कितना बनेगा 5 3 जर 15, तो 15 बनेगा, तो 5 और फिर 5 में से वो जो 1 में माइनस करूँ तो 4 और 6 और 3 9। ऐसे ही मैंने ट्रिक के तौर पे क्या फिर आपने करना है, तो इज इक्वल टू 385। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मुझे उसको बना देना है। कैसे मैं उसको बनाऊंगा और करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लेके वाई स्क्वायर माइनस 78 वाई तो अपनी जगह पे प्लस 945, इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में आने लगेगा, 385 इज इक्वल टू 0। अब और करें वाई स्क्वायर माइनस 78 वाई, 945 से आप इसको माइनस करेंगे तो 5 से 5 0, 14 से 8 6, 8 से 3 5 विच इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इसमें कोई कॉमन तो नहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्या करें, आपने सिंपल ये ट्राइनोमियल है इसको आपने फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टोरेबल है तो फैक्टोरेबल है, अगर फैक्टोरेबल ये है कि नहीं, हाँ है बिल्कुल। पहला और आखिरी को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क करूँ तो इससे आ गया 560 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 560 के फैक्टर्स में से, ये बात मैं डिटेल से कर भी चुका हूं लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताऊं, 560 के फैक्टर्स में से हमें कोई दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो मैं मल्टीप्लाई करूं, तो यही तो आना है ना, दो कंडीशंस हमने चलानी होती हैं। फिर उन्हीं दो फैक्टर्स को जब मैं प्लस करूं या फिर मैं माइनस करूं तो मेरे पास 78 वही आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप डायरेक्ट, आपको पता नहीं चलता, डायरेक्ट अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपको प्रोसीजर में तरीके बताता हूँ। आप क्या करें, 560 के फैक्टर्स पहले आप देख लें कि इसके फैक्टर कौन कौन से बनते हैं। तो देखिए 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, एक बार फिर 5, फिर आप क्या करें उसे देखें 2 से, 2 5 ज़र 10 और 2 6 ज़र 12, ठीक है। फिर 2 से देखें 2 2 ज़र 4 एंड 2 8 ज़र 16, फिर 2 से देखें 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र, फिर 2 से देखें 2 7 ज़र 14 एंड 7 1 ज़र। सही है। अब गौर करें, मुझे वो जो मैंने इससे पहले जो मैंने तस्कीरा किया कि मुझे दो फैक्टर्स चाहिए जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 560 वाई स्क्वायर आ जाए, फिर वही दो फैक्टर्स चेंज नहीं करने, प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास यही 78 आना चाहिए। तो वो फैक्टर्स हम कहाँ में से ढूंढेंगे, हम यही में से हम ढूंढेंगे। तो गौर करें, अगर मैं ऐसा करूं कि 5 2 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, 2 2 ज़र 4, 7 4 ज़र 28, 28 से अगर 20 में माइनस करूं तो 8, अगर 28 के साथ में 20 प्लस करूं तो ये मुझे क्या, ये तो 78 है, तो देखिए कोई रिलेशन नहीं बनता, मुझे 78 चाहिए। तो मैं अगर ऐसा करूं कि 5 2 ज़र 10 कर दूं और फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाऊँ 7 के ऊपर, तो 5 2 ज़र 10 एंड 10 7 ज़र 70, और फिर ये देखिए 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, और तो देखिए एक आ गया 70 और दूसरा आ गया, दूसरा क्या है 70 और दूसरा आ गया 8, और तो देखिए हाँ अब यहाँ पे रिलेशन बनता है। 70 के साथ 8 प्लस करो तो बेशक 78 बनता है। तो देखिए आपने फिर क्या करना है, बस अभी हमें पता चला कि एक 70 है, दूसरा क्या है 8 है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी लगे। देखिए एक मैं लिखूंगा 70y, दूसरा क्या है 8y। अब देखें, अब कंफ्यूजन ये है कि कहाँ पे इसके साथ में माइनस लगाऊं या दोनों के साथ लगाऊं। तो गौर करें, इसको भी जब मैं माइनस करूं, इसको भी मैं माइनस करूं, अब यहाँ पे मुझे दो कंडीशंस चलानी है। कौन सी दो कंडीशन, जो इससे पहले मैंने तस्कीरा किया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 78 ज़र 560, वाई ज़र वाई स्क्वायर। एक कंडीशन तो ऑलमोस्ट हमारे पास ट्रू आ गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों को मैं प्लस करूं या फिर माइनस करूं तो हमारे पास में ये वाला नंबर आना चाहिए 78। तो देखें माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करें तो माइनस का निशान एंड 78y। क्लियर है। देखिए
तो अभी मैं क्या करूंगा, -78 वाई की जगह मैं इन दो फैक्टर्स को लिखूं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं इनको मैं लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, गौर करें स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, वाई स्क्वायर। बाकी हाँ, एक बात मैं यहां पे आपको समझा दूं कि इसमें जो आपको कॉमन लेने में आसानी रहे, आपने पहले उसी को लिखना है। मीन कि इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप पहले इसको लिखो बाद में इसको लिखो, नहीं, जो आपको कॉमन लेने में आसानी रहे, जो आपको लगता है कि अगर मैं इसको इसके साथ लिखूं या इसको इसके साथ लिखूं तो कॉमन लेने में आसानी रहेगी, तो तुम्हारे कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, -7y यहां पे मैंने लिखा, फिर -8y, फिर +560 विच इज इक्वल टू 0। अब गौर करें, इसमें और इसमें कॉमन, तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर आप चाहो तो -8y पहले कर दो, 70 को बाद में कर दो, जहां तुम्हारा मन करे कॉमन लेने में आसानी रहे तो तुम ऐसा ही करो। तो आप क्या करें, यहां में से अगर मैं y को कॉमन करूं तो y -70 आ गया, यहां में से अगर मैं 8 को कॉमन करूं तो माइनस प्लस माइनस, y तो अपनी जगह माइनस प्लस माइनस, एंड 8 70 560, सही है। अब इसमें और इन दोनों में कॉमन देखा, y -70 यहां पर भी है यहां पर भी है, तो दोनों में से मैं y -70 इंटू यहाँ पे y वहां पे -8, देखिए y -8 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्या करें, अभी आपने यहाँ पे आपने जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी चलानी है, मीन की जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल, वो भी आप जानते हैं, आपको इल्म है कि या तो पहला जीरो के बराबर है, मीन पहला फैक्टर, या फिर दूसरा फैक्टर जीरो के बराबर है, या फिर दोनों ही जीरो के बराबर है। तो जब हम पहले को जीरो के बराबर मान लेते हैं, y -7 विच इज इक्वल टू 0, तो एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 70। एक तो ये वैल्यू आ गई है y की। दूसरा, जब हम y माइनस, चले हम यहाँ पे मैं काम भी करता हूं, मीन अगर आप गौर करें तो ये y तो मैंने सपोज किया है, ये तो हमारी सपोजिशन है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कोई दूसरी है। तो जो अभी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, हम इसको क्या करेंगे, दोबारा हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, x² + 2x, इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, देखिए x² + 2x इज इक्वल टू 70। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाता हूँ, तो -70 विच इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या करें, या तो आप ऐसा करें कि इसको भी आप सिंपल फैक्टराइजेशन के थ्रू आप फैक्टराइज करें, तो क्या ये होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो नहीं होता, कोई फैक्टर्स नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन एक्सप्रेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो क्या करें, यहाँ पे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करें, a = 1, b = 2 एंड c = -70। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले के अंदर इसको आप पुट करें, तो x = -b, b क्या है 2, प्लस माइनस b², b क्या है 2², -4, a क्या है 1 और c क्या है -70। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए फार्मूला। तो देखिए 2 और a क्या है 1। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो देखिए ये -2 आएगा, प्लस माइनस, ये 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस 7 4 = 28, 0 √2 ये आएगा। अभी यहाँ पे चूंकि जगह नहीं है तो ये मुझे रफ करना पड़ेगा, इसको मैं रफ करूंगा, सही है। तो फिर स्टूडेंट आपने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी तो है, लेकिन है बड़ा सिंपल, मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या है, x = क्या आ गया इसे -2 और प्लस माइनस, ये है 284 बन जाएगा, 284 √2 ये बन गया। अब x = -2 प्लस माइनस, अच्छा 284 को आप स्क्वायर रूट में से निकाल दें, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी यही तरीका। 284 है, इसको इसके फैक्टर्स में देखता हूँ, 2 1 0, 2 4 0, 2 2 0, 2 7 0, 2 1 0 और 71 0, इससे ये आ गया ना, 2 2 0 4, तो ये क्या है 4 × 71 √2 ये है। तो क्या है x = -2 प्लस माइनस, आप जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई दो नंबर्स हैं तो स्क्वायर रूट को फिर उनके ऊपर हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं अलग कर दूं, यानी 4 के ऊपर, और ये 71 के ऊपर मैं अलग कर दूं /2। और फिर आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट में से जो ये 4 है, ठीक है, ये तो इसके अंदर नहीं टिकता ना, इसमें से निकल जाता है। कैसे, अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं
और ये 71 अपनी जगह। तो देखिए ये कैंसिल और हमारे पास क्या बचेगा, -2 प्लस माइनस ये भी 2, 71 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। अब यहाँ में से अगर ऊपर में से मैं -2 को मैं कॉमन कर दूँ, या फिर आप ऐसा करके सिर्फ 2 को कॉमन करें, बल्कि मैं -2 को मैंने कॉमन किया। तो देखिए ये 1 प्लस माइनस, तो वैसे भी प्लस माइनस ही आना है, तो डिवाइड 71 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। अब ये और ये आपस में कैंसिल, तो जब कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 और ये माइनस, बस ये -1 और प्लस माइनस 71 अंडर द रूट, ये आपके पास आंसर आ गया। अभी क्या करें, ये तो हमने एक में से आंसर लाया ना, ये y इक्वल टू 70। अब इसके बाद दूसरा भी है, उसको भी करेंगे हम। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि इसका y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू दूसरा है 8। अच्छा, y इक्वल टू 8 है, तो अभी उसको भी देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 8, इसको भी मैं रफ करूँगा। तो स्टूडेंट y इक्वल टू 8 हम कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 8, ये गौर करें, y किस चीज़ के बराबर है, x स्क्वायर प्लस 2x बाई रीपुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, y की जगह। अब क्या करें, इसको दोबारा आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, y x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, इसको अगर मैं यहाँ पे लेके हूँ तो -8 विच इज इक्वल टू 0। अब पहले तो आप इसको देखें कि अगर सिंपल फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले और आखिर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, -8x स्क्वायर पर 2, 4 से अगर 2 माइनस करूं तो बेशक 2 बनता है, हाँ हो जाता है। तो देखिए रफ फर्क में फिर क्या करें, ये -8x स्क्वायर आएगा, फिर क्या करें 4x और दूसरा 2x। और इसमें यहां पर भी मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, फिर से वही बात कि मुझे दो कंडीशंस जो इससे पहले मैंने पूरे डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया बताया, तो वो ये है कि यहाँ पे दो कंडीशंस चलानी है। पहली कंडीशन, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -8x स्क्वायर आना चाहिए, फिर वही दो कंडीशन प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 2x आना चाहिए। अब मसला ये है कि यहाँ पे 2 का जो साइन है ये प्लस है, वहां पे अभी मुझे कंफ्यूजन है कि किसके साथ में माइनस लगू किसके साथ में प्लस लगू, कंफ्यूजन है ना। तो बहुत सिंपल है, मैं आसान तरीके आपको बताता हूँ। ये जो दो फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं यानी 4 और 2, इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है, 4 है। यहां पे आप देख लें मिड टर्म में, मिड टर्म की अलामत क्या है, प्लस, तो वहां पे जो बड़ा फैक्टर है मीन के इसकी जो अलामत है और वहां पे जो बड़ा फैक्टर है, इन दोनों की अलामत आप सेम रखें, तो बाकी जो रह गया उसको आप माइनस करें। तो जब भी यही कंफ्यूजन आ जाए तो आपने ये तरीका इख्तियार करना है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 2 4 8 x, अब 4x से 2x माइनस करो तो 2x, क्लियर है। अब 2x की जगह आप ये दो फैक्टर्स लिखें, तो कैसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें आप कॉमन देखें, तो जब कॉमन देखेंगे तो x प्लस 4 यहाँ -2 कॉमन करें तो x माइनस माइनस प्लस 2 4 8 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन देखें तो दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, तो x प्लस 4 दोनों में है इनटू x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अगेन वही बात, जब हम x प्लस 4 को 0 के बराबर मानते हैं तो एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4। दूसरा, जब हम x माइनस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो x एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू यहाँ पे -2 तो जाके +2। x के हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, एक -4 दूसरा 2। तो फिर ओवरऑल अगर आप देखें तो सेट के अंदर दो सॉल्यूशंस यहाँ पे मौजूद है और दो सॉल्यूशंस यहाँ पर आ गए। तो अभी आपने आखिर में क्या करना है, सेट के अंदर इनको लिख देना है। तो सॉल्यूशन सेट पर इसका क्या होगा, ये 2, दूसरा क्या है -4 और ये क्या है -1 प्लस माइनस 71 अंडर द रूट। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स फिर आपने देखा कि क्वेश्चन लेंथी तो है लेकिन है बड़ा सिंपल, मुश्किल नहीं है। इसमें वही बातें हैं जो इससे पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो वही बातें हैं, बस कोई नई बात इसमें नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। तो बाकी इसके दो पार्ट्स और भी है, तो दो पार्ट्स मैं सिर्फ सेटल करूंगा, बाकी आपने खुद ही क्वेश्चन करने, क्योंकि अगर इसी तरह एक एक मैं करता जाऊँ तो फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या है इसका जो दूसरा पार्ट है 1 2 3 4 है, हाँ तो क्या 1 में से ये 14 पार्ट है, 14 है, हाँ बिल्कुल 1 2 3 4 मीन के x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0।
ये मैंने ठीक लिखा या गलत है? 1 2 3 4 + 1, बिल्कुल मैंने ठीक लिखा है। तो क्या करें स्टूडेंट्स, सोल्यूशन। अब इसमें भी वही बात है जो इससे पहले ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, मीन कि मुझे दो फैक्टर्स मुझे करीब करके लिख देना है। तो कैसे मैं लिखूंगा, जिनमें से फिर जिनकी प्रोडक्ट में से हमारे पास उसी तरह कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए जो दोनों में सेम हो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऐसा करूं 1 और 2 को आपस में मिलाऊं तो 3 बनता है, 3 4 7, तो ऐसा नहीं करूंगा। 1 और 4 को मिलाऊं तो 5, और 2 3 को मिलाऊं तो 5। तो देखिए बस आपने सिर्फ इतना करना है कि x + 1 × x + 4 इन दोनों को कंबाइन करके, दूसरा क्या है x + 2 × x + 3। अब इन दोनों को बस आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। चलो मैं थोड़ा सा कर भी लूंगा, x² + 1 टाइम और 4 टाइम, तो 5 टाइम x + 4 1 = 4, एक तो ये आ गया। दूसरा x x² + 2 टाइम x 3 टाइम x, तो 5 टाइम x + 2 3 = 6, और आई एम सॉरी यहाँ पे +1 भी मौजूद है, तो मैंने वो नहीं लिखा, तो ये गलती है क्योंकि अभी तो मैंने लिख दिया ना। अब और करें स्टूडेंट, ये x² + 5 x² + 5। अभी आप क्या करें, आप इसको कोई लेट x² + 5x = y, आप इसको y के बराबर रखें, और जब y के बराबर रखेंगे तो ये y + 4 बन जाएगा, इंटू ये y + 6 बन जाएगा, +1 = 0। y are y² + 6 टाइम y एंड 4 टाइम y, तो 10 टाइम y, और +6 4 are 24, और यहाँ पे +1 भी है = 0। अब देखिए y² + 10 टाइम y + 25 = 0। अब तो बहुत सिंपल है ना। अब क्या करें, देखिए ये a² + ये 5² और ये +2 × फर्स्ट टर्म और × सेकंड टर्म 5 है। तो देखिए ये क्या है, ये पहला फार्मूला है, तो ये y + 5 = 0 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y + 5 यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले ले, 0 के ऊपर भी ले ले, तो ये तो कैंसिल, तो y + 5 = 0, y = -5। अब जो y आपने सपोज किया है, तो आपने दोबारा बाय रीपुटिंग द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू क्या है, x² + 5x, इसको आप यहां पर लेकर हो तो +5x बन जाएगा = 0, x नहीं है सिर्फ 5 है, सही। बस यहाँ फिर आप फॉर्मूला चलाएं, फिर से वही बात। तो आप क्या करें, पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आ जाए, फिर वही दो नंबर प्लस माइनस करो तो बीच वाला नंबर आ जाए, तो फिर से वही बात आखिर में एक्सेप्ट के अंदर लिखेंगे। सो ये फिर इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट। तो मैंने सिर्फ सेटल करना था, और सेटल करने में पूरा क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिर्फ सेटल करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये क्यों मैंने पूरा क्वेश्चन फिर किया। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है बस वो आप खुद कर ले, वो भी बहुत सिंपल है। उसमें 1 और 5 को आपस में मिला ले, नहीं 1 5 नहीं है, 7 और 1 को आपस में मिला ले तो 8, और 5 3 को आपस में मिला ले तो 8, और +16 इस बाकी बिल्कुल सेम एज ए क्वेश्चन है, आपने इसको ट्राई करना है। स्टूडेंट, जो बिल्कुल सबसे लास्ट आखिर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मीन के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे खत्म हो गए, अप टू 16 है, ठीक है, सॉरी 15 तक है, 15 तक पार्ट्स हैं, ये सारे हम कर चुके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक अलग क्वेश्चन है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि बुक के अंदर चूंकि ये मार्केट में किताबें नई नई आई हैं, तो इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग, कुछ मिस्टेक भी है, तो ये क्वेश्चन इसमें गलत लिखा गया है, मैं इसको ठीक भी कर दूं, आप इसकी करेक्शन करो। इसमें है x⁴, यहाँ पे तो x² है, लेकिन ये x² नहीं है, x⁴ है, x⁴ - 2x³, ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। तो x⁴ - 2x³ ये है, फिर क्या है -2x² + 2x - 2x² + 2x + 1 = 0। आई थिंक मैंने ठीक लिखा, हाँ बिल्कुल सोल्यूशन। अभी स्टूडेंट्स इसमें भी बस आपने 3 को समझना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे हम डिजाइन करते हैं, और फिर मैं इस तरह इसको मैं डिजाइन करूंगा कि मैं किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर मैं इसको रखूंगा। कैसे, आप गौर करें, मैं अगर ऐसा करूं कि x⁴ तो अपनी जगह, ये +1 को मैं दूसरे नंबर पे लेके आता हूं यहाँ पे, ठीक है, बाकी -2x³ अपनी जगह पे, +2x अपनी जगह पे, और ये जो -2x² था इसको मैं आखिर पे लेके जाता हूं, ठीक है, -2x² = 0। I did nothing, but I did only one thing.
यहाँ पे गौर करें, मैंने क्या किया, मैंने जो लास्ट नंबर था उसको मैं सेकेंड पे लेके गया हूँ, और जो थर्ड नंबर था यहाँ में से जो तीसरे नंबर पे था ना, इसको मैं लास्ट पे लेके आया हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना काम किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब और करें स्टूडेंट कि इसको हम कैसे सेटल करते हैं। ये जो लास्ट नंबर है, मीन जो लास्ट एक्सप्रेशन है, जो लास्ट टर्म है, ए एक्स स्क्वायर है ना, तो आपने फिर दोनों तरफा मीन के हर एक टर्म को आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर जाना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो गौर करें, ये क्या बच जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये -2x बन जाएगा, ये प्लस इसको ये 2 डिवाइड बाई एक्स बन जाएगा, और ये -2 बन जाएगा, और 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी श्योर, मैंने बात करी लेकिन काम मैंने नहीं किया। कुछ काम तो अभी तो करेंगे ना। आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें, डिवाइड करोगे मीन की डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करोगे, उसमें जो कैंसलेशन होनी है वो कैंसिल करोगे, और जो उसमें रह जाना है वो रह जाएगा। तो मैंने जो रह जाना था मैंने सिर्फ वही लिखा। क्लियर है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे और करें, मैं थोड़ा सा इसको और भी सेटल करूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ में से अगर मैं -2 को कॉमन कर दूं तो x और माइनस प्लस -1 डिवाइडेड बाई एक्स -2 विच इज इक्वल टू 0। लो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो दोबारा ये वही टाइप वही मेथड बन गया कि अब हम क्या करें, इसमें ये जो लीनियर टर्म ये जो आपको नजर आ रहे हैं x -1 और x, इसको हम वही के बराबर रखेंगे। जब वही के बराबर रखेंगे तो फिर क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मीन में यही मैं कहना चाह रहा हूँ। लेट x -1 और x विच इज इक्वल टू y, मैंने इसको y के बराबर रखा। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करें, इसको स्क्वायर करें। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ये तो हमारे पास दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला सिर्फ कॉल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चले मैं एक बार लिख दूँ, सही है आपकी आसानी के लिए ये कैंसिल। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -2 1 2 विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बस मुझे ये आजाद चाहिए ताकि s की जगह पे मैं पुट कर दूं। तो देखें ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे -2 तो जाके +2 बन जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप गौर करें, ये देखिए अब s की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए इसकी जगह यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने s की जगह लिखा, -2 में अपनी जगह लिख देता हूँ। और देखिए s की जगह ये तो हमने माना है कि y के बराबर है, तो इसकी जगह फिर मैंने y लिखा। क्लियर है। और ये क्या है, a -2 अपनी जगह पे और विच इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे। क्लियर है। मीन आप इसको कोई 1 या 2 नाम से भी इसको लेबल कर सकते हैं, फिर यहाँ पे बात करें कि पुट इनटू 1 2 3 जो भी है। तो अब और करें, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। ये +2 और -2 तो यहाँ में से कैंसिल कर दूं, तो देखिए ये वाई स्क्वायर -2y विच इज इक्वल टू 0 ये है। यहाँ में से अगर वही मैं कॉमन करूँ तो y -2 विच इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात, या तो y 0 के बराबर है या फिर y -2 0 के बराबर है। तो जब हम y इज इक्वल टू 0 ये बात, दूसरा या y -2 0 के बराबर है, तो एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0 में क्या एम्प्लाइज है, बस ये तो 0 के बराबर है ना, मैं दरअसल इसकी बात कर रहा था। एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू ये -2 तो जाके +2 बन जाएगा। तो हमारे पास y की एक वैल्यू तो आ गई 0। चले दोबारा हम रीपुटिंग करते हैं, क्योंकि ये तो हमारी सपोजिशन थी ना, हमने सपोज किया हुआ था वही, एक्चुअल में वही तो नहीं था, ये हमने सपोज किया हुआ था। अब s की जगह जो s की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम रिपोर्ट करेंगे। वही की जगह हम क्या लेंगे, x -1 और x विच इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, अब इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं सॉल्व कर दूं। देखिए x स्क्वायर -1 x 0 अभी ये क्या है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे -1 उधर +1, मुझे x की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिए x इज इक्वल टू +-1। आप जानते हैं कि 1 के ऊपर पावर का कोई इफेक्ट, कोई असर तो नहीं होता ना, तो इसलिए मैंने वो लिखा भी नहीं। तो x इज इक्वल टू +-1, एक तो इसकी x की 2 वैल्यूज आ गई है, +1 और दूसरा -1। दूसरा मैं जब इसको x -1 और x कर दूं विच इज इक्वल टू 2, देखिए x स्क्वायर -1, इसको मैं वहां पे मल्टीप्लाई कर दूं उसके साथ, तो ये 2x बन जाएगा। इसको जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊं तो -2x -1 विच इज इक्वल टू 0। अभी आपने क्या करना है,
इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से हो सकता है कि नहीं? ये माइनस एक्स स्क्वायर बनता है ना, ये अगर प्लस एक्स स्क्वायर बनता तो फिर तो हो जाता, लेकिन अभी नहीं होता। तो जब नहीं होता तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँ बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। अब क्या करें, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट करें, यानी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a, इसके अंदर आप पुट करें। तो x इज इक्वल टू, लेक्चर बहुत लेंथी हो गया यार, माइनस इसमें क्या है -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर माइनस 4a में क्या है 1 है, c में क्या है -1 है, अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 और a में वही 1। देखिए इसको भी मुझे रफ करना चाहिए था ना, इसको क्यों लिखा रहने दिया। देखिए स्टूडेंट्स क्या करें है, ये तो +2 बन जाएगा, माइनस माइनस +2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 2। देखिए 2 प्लस माइनस 8 बन जाएगा 2। वो 2 को मैंने कैसे लिखा यार, क्या हो गया मुझे, 2 प्लस माइनस 2 4 ज़र 8, तो 4 2 को जब मैं कर दूं डिवाइड बाई 2, तो देखिए इससे क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस ये 4 तो 2 बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ में से गॉड क्वेश्चन तो लेंथ हो गया यार, एक तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, सही है, बस वो तो याद है। दूसरा यहाँ में से अगर 2 को मैं कॉमन करूँ तो 2 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 2 के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। तो देखें अब इसका सोल्यूशन सेट ले गए, सोल्यूशन सेट में एक तो प्लस माइनस 1 था, x की जो दो वैल्यूज थी, और दूसरा फिर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक ये हो गया। तो फिर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये एक्सरसाइज 1.2 थी, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया पढ़ाया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम, माय व्हाट्सएप नंबर इज 033293555723। यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप व्हाट्सएप में भी अगर आप पूछना चाहते हैं थ्रू व्हाट्सएप तो भी आप पूछ सकते हैं, वरना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप फिर मुझे बताएं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और ही नहीं चलती हुई सांसों ने वफा की, तो एक बार फिर आपसे मुलाकात इसी चैनल इसी प्रोग्राम पे होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।